वेलकम टू ई लर्निंग एटेक। आई एम प्रेम गौतम। आई एम डूइंग बीटेक फ्रॉम मैकेनिकल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक का बेसिक कॉन्सेप्ट। थर्मोडायनेमिक होती क्या है, उसका एम क्या है, एप्लीकेशन क्या है और उसके कुछ बेसिक टर्म्स और उसके पढ़ने के तरीके को हम पढ़ने वाले हैं, अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम थर्मोडायनेमिक को पढ़ते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक समझते हैं थर्मोडायनेमिक होती क्या है। तो जैसे कि हम थर्मो डायनेमिक, तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक को हम तोड़ें थर्मो और डायनेमिक में, थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन विद फोर्स। मोशन और फोर्स अगर हम इसको कंबाइन करके बोलें तो जनरली फोर्स, और जब फोर्स से जब मोशन होता है तो हमारा आता है वर्क। तो थर्मोडायनेमिक एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में। बेसिकली किस किस के? हीट से वर्क के बारे में पढ़ते हैं। हीट को हम कन्वर्ट करते हैं वर्क में। तो थर्मोडायनेमिक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और मेनली एनर्जी कौन सी होते हैं? हीट और वर्क। हमारे पास दो एनर्जीज होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब थर्मोडायनेमिक जैसे कि हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, खासकर मैकेनिकल बंदे पढ़ते हैं, तो उसका एम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक पढ़ने का एम क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, इसका समझते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में दो चीज़ से बना हुआ है, पहला मैटर और दूसरा एनर्जी। ठीक है, जब एनर्जी, तो एनर्जी दो फॉर्म में होती है। एक एनर्जी होती है यूजफुल, जिसे हम यूज़ कर सकें, जैसे बेसिकली हम हीट्स कह सकते हैं। और दूसरा उसे अनयूजबल होती है, उसे हम हीट बोलते हैं। और यूजबल उसे अपने काम में लगा सकें, ऐसी हीट होती है, उसे वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे एम क्या है थर्मोडायनेमिक पढ़ने का, कि जितनी भी हमारे डिसऑर्गेनाइज फॉर्म एनर्जी होती है, अनयूजबल एनर्जी होती है, अनयूजबल एनर्जी होती है, उसे यूजबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी को ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये हम इसमें पढ़ते हैं। टू कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज फॉर्म इनटू ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ए इफिशिएंट मैनर, इफेक्टिव मैनर्स में हीट को हमें वर्क में कन्वर्ट करना होता है। हमारे एम होता है थर्मोडायनेमिक पढ़ने का। ठीक है, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं? तो एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं थर्मोडायनेमिक के, जिन्हें हम डे टू डे एप्लीकेशन होते हैं, डे टू डे भी होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री भी होते हैं, जैसे कि स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, आईसी इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स। तो हम इन थर्मोडायनेमिक के कॉन्सेप्ट को इसमें हम अप्लाई करते हैं, इन सभी फॉर्मों में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि हम थर्मोडायनेमिक में यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं, उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं यूनिवर्स। हम यूनिवर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। यूनिवर्स में दो चीज़ आती हैं, एक आता है सिस्टम। यूनिवर्स दो चीज़ों से बना होता है, सिस्टम
प्लस सराउंडिंग। सराउंडिंग सिस्टम की बात करें, यूनिवर्स का वो जो पार्ट जिसको हम अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, जिसकी हम स्टडी कर रहे हों, उसे बोलते हैं सिस्टम। और जितनी भी चीज़ें सिस्टम को छोड़कर वो हमारे हो जाते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब जिस यूनिवर्स के पार्ट के ऊपर हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं सिस्टम, और बाकी जितनी भी चीज़ें से छोड़कर उसे बोलते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफ्रेंशिएट करता है, जो उनको अलग करता है, उसे बोलते हैं बाउंड्री। उसे बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री। बाउंड्री हमारी रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, तो बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, तो अब तक हम क्या सीख चुके हैं कि बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं। सिस्टम, सराउंडिंग। सिस्टम वो पार्ट जिसके हम ऊपर स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं सिस्टम। सराउंडिंग सिस्टम को छोड़कर जो भी यूनिवर्स का रिमेनिंग पोर्शन है उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग को इंटरफेस को हम बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री हमारी रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब सिस्टम की बात करें। सिस्टम्स को हम तीन पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका ओपन सिस्टम, CS क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम की बात करें तो इसमें मास इंटरेक्शन टेक प्लेस, ऑल्सो एनर्जी इंटरेक्शन टेक प्लेस। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे कि हम चाय बनाते हैं सुबह सुबह, तो उसमें हम एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसमें मास भी ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम की बात करें जिसमें मास इंटरेक्शन कांट टेक प्लेस, उसमें ऐसा सिस्टम जिसमें से मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, ना तो उसमें मास ट्रांसफ़र होता और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती। ये न्यूट्रल, मतलब पूरी तरह ना तो से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से लेन देन नहीं है से। ऐसे सिस्टम्स को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं सिस्टम को तीन टाइप में: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, हाँ जी। अब हमारे थर्मोडायनेमिक स्टडी करने के लिए हमारे पास दो वे होते हैं, तो उन दोनों वे को समझते हैं। दो वे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल मैक्रो, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, नाम से पता पड़ रहा है माइक्रो। हम इसमें स्टडी करते हैं किसके बेसिस पर? मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर। और मैक्रो में ग्रुप और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। हमें होल सिस्टम से मतलब होता है, ना कि हमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पर। इसमें ग्रुप और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ग्रुप और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। जब हमने स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर, उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। और ग्रुप और मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें उसकी स्टडी करने के लिए, तो उसे बोलते हैं हम
मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, हाँ जी। तो अब तक हमने इसको समराइज़ करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको समराइज़ करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा था थर्मोडायनेमिक होते क्या है। थर्मोडायनेमिक एक ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनर्जी इंटरेक्शन जिसमें दो हमारी फॉर्म होती हैं, हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन। हमारा एम क्या है पढ़ने का, हमारा एम है डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म जैसे कि हीट हो गई, हीट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वर्क में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर हमने सीखा कि इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। इसके एप्लीकेशन बतेरे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप इसे वाइडली यूज़ करते हैं डे टू डे में और इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टीम पावर प्लांट, रेफ्रिजरेटर, आईसी इंजन्स, ये हमारे इसके एप्लीकेशन है जिसको हम वाइडली यूज़ करते हैं। एसीज वगैरह बहुत सारे यूज़ होते हैं थर्मल इंजीनियरिंग। फिर हम बात करते हैं इसको से बेसिक टर्म सीखे। बेसिक टर्म में हमें सिस्टम के बारे में पढ़ा, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन की हम उसके ऊपर हमारा ध्यान है, फोकस है, उसे बोलते हैं सिस्टम। फिर हमने सराउंडिंग पढ़ा, जितना भी पार्ट उसे छोड़कर, सिस्टम को छोड़कर जितना भी पार्ट है, सिस्टम जितना भी पार्ट है उसे बोलते हैं सराउंडिंग, और जो इन दोनों को इंटरफेस है उसे बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री और इन सबको कंबाइन करके हमारा क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। ठीक है ना। तो बाउंड्री हमारी रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। और वैसे ही हमारे सिस्टम तीन टाइप के हो सकते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास इंटरेक्शन और एनर्जी इंटरेक्शन जगह लेती हैं, मतलब जगह लेती मतलब है कि उसमें हम आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है। जब कोई सिस्टम है उसमें मास और एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। क्लोज सिस्टम में आपका एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होता। और आइसोलेटेड में ना तो आपका मास ट्रांसफ़र होता और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती। और फिर हमने लास्ट में सीखा दो वे होते हैं इसे पढ़ने का, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक होता है ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। और मैक्रोस्कोपिक आपको पता ही है, हम जनरली अभी इसको क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो आशा करता हूँ कि आपको जो समझाया वो आपके समझ में आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा लर्निंग को। ठीक है। अगर आपको कोई भी कमेंट डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और जो मैंने आपको डिस्कस किया है उसके हैंड रीडर नोट पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ई लर्निंग एडटेक नाम से चैनल है, वो बना हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो जाकर आप इसमें ज्वाइन करके आप उसके नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मज़ा आया हो तो